गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबका क्रिश और वेलकम टू साई सोम पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सेकेंड लेक्चर जो हम कल स्टार्ट किए थे आवर चेंजिंग अर्थ से। आवर चेंजिंग अर्थ के बाद हम थोड़ा ये बताए थे कि दो तरह का फोर्स होता है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। देखिए, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, उत्पत्ति उसका, ठीक है। मिलकर क्या बनाता है? एंडोजेनिक। यानी जब धरती के अंदर से जो फोर्स लगता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंदर से, धरती के नीचे यानी कि अंदर से जो फोर्स लगता है उसको एंडोजेनिक, इनसाइड से। और एक्सोजेनिक जो धरती के ऊपर फोर्स लगता है, जैसे वाटर, एयर, माउंटेन जो प्रेशर डालते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो द फोर्स व्हिच एक्ट इनसाइड इन इंटर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। जो फोर्स इनसाइड, अंदर, अर्थ के अंदर लगता है उसे हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो। अर्थक्वेक नीचे से आता है, हिलते हुए आता है, पूरा डिस्ट्रक्शन कर देता है। वोल्केनो अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है, तो वो एरप्ट जैसे ही होता है वोल्केनो, तो उससे हमारा तबाही होता है। तो वही बताया जा रहा है। द फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो धरती के ऊपर लगता है उसे कहते हैं एक्सोजेनिक। जैसे रिवर, विंड्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, माउंटेन वगैरह, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्स sometimes produce sudden movement and at the another time they produce slow movement. एंडोजेनिक फोर्स होता है, कभी कभी सडन मूवमेंट भी करता है, तुरंत मूवमेंट होता है, और कभी कभी क्या होता है? स्लो मूवमेंट कराता है। जैसे सडन मूवमेंट में आता है हमारा अर्थक्वेक और वोल्केनो। एकदम अचानक से तुरंत से क्या होता है? धरती हिलने लगता है या फिर ज्वालामुखी फट जाता है। लेकिन जो स्लो मूवमेंट है, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, नॉट मूवमेंट, इट्स माउंटेन, पहाड़ों का बनना, उसे हम लोग कहते हैं स्लो मूवमेंट। जैसे पहाड़ धीरे धीरे ही तो बनता है, अंदर जो फोर्स लगता है पहाड़ धीरे धीरे बनता है, उसे कहते हैं हम लोग स्लो मूवमेंट, यानी कि बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। अब बात करते हैं वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में कि आखिर वोल्केनो और अर्थक्वेक कैसे होते हैं, कैसे आते हैं। तो वोल्केनो क्या बोलता है? वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस थ्रू व्हिच molten material erupt suddenly. वोल्केनो एक, मान लीजिए हमारा एक ग्राउंड है, अंदर का जो मैग्मा है, अंदर में जो लावा है, वो जब बाहर निकलने की जब कोशिश करता है और वो एक क्रैक से, अर्थ क्रस्ट के छोटे से क्रैक से बाहर निकलता है, तो वो बहुत ही हाई एनर्जी के साथ वो विस्फोट करता है, पूरा एरप्ट होता है और ये पहाड़ जैसा आकृति बना लेता है, और यहीं से हमारा जो मैग्मा है, हमारा लावा के रूप में बाहर निकलता है। तुरंत सडन होता है, तुरंत। जैसे प्रेशर कुकर होता है, देखे होंगे आप लोग कि जैसे ही पानी गर्म किया जाता है, सीटी निकलता है, धुआं निकल जाता है पूरा, वैसे ही हमारा ये वोल्केनो भी होता है। जैसे ही प्रेशर जनरेट होता है, अंदर पूरा मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो धरती को फाड़ते हुए निकलता है, तुरंत, अचानक। फिर बात करते हैं अर्थक्वेक। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट कॉजेज। देखिए, लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो कॉजेज द वाइब्रेशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हिच दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। धरती के अंदर वाइब्रेशन होता है। कैसे होता है? अंदर का जो टेक्टोनिक प्लेट है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, वो अंदर में हिलता है। जैसे ही वो हिलता है, क्योंकि अंदर में मैग्मा रहता है, वो फ्लोटिंग स्टेट में रहता है। जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक के ऊपर जाके फ्रिक्शन करता है, उसी की वजह से हमारा अर्थक्वेक जनरेट होता है। और ये एक फोकस और ईपी सेंटर होता है। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये 3D डायमेंशनल फिगर है, यहाँ पे हमारा टेक्टोनिक प्लेट हिला। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक आया, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। इसके पॉइंट जैसे जो ऊपर वाला एरिया जो इफेक्ट करता है, उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। याद रखिएगा,
जहां पे हमारा अर्थ स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, उसे कहा जाता है फोकस। और जहां ऊपर में जो एरिया इफेक्टेड होता है, यहीं पे ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है, उसी को हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।